अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस केस में हमने एक आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द आर्क, यानी कि एक ऐसे पॉइंट से आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है जो पॉइंट आर्क के बाहर लाई कर रहा है। और इस आर्क का हमें सेंटर भी फाइंड आउट नहीं है, यानी कि हम इस आर्क का सेंटर यूज नहीं करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द आर्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे लेते हैं ए बी का। अब एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, वो हम बाहर ले लेते हैं आर्क के। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से हमने इस आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस आर्क का हम सेंटर भी यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए इस पॉइंट P को इस आर्क के एंड पॉइंट A से मिलाते हैं। पॉइंट P को पॉइंट A के साथ मिला लेते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये आर्क को इंटरसेक्ट करती है लाइन, इस पॉइंट को हम पॉइंट E का नाम दे लेते हैं। अब हम ये करेंगे, ये वाली जो लाइन है AP, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कंपास के पॉइंटर को हम AP के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। AP के हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट A के ऊपर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट P के ऊपर रखकर लगाएंगे। जिस तरह हमने AP के ऊपर दो आर्क्स लगाई, इसी तरह हम AP के नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे ऑफ सेम रेडियस। एक ये आर्क हमने लगाई, इसी तरह पॉइंट P को मरकज मानकर हम दूसरी आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो हमें ये जो लाइन थी AP, इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बेसिकली हमें ये वाला पॉइंट सिर्फ चाहिए था, ये पॉइंट M। इसके लिए हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये हमारे लिए मिड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको हम पॉइंट M का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को पॉइंट M के ऊपर रखते हैं और ओपन करते हैं पॉइंट M से पॉइंट A के तक अपनी कंपास को, या पॉइंट M से पॉइंट P तक। तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट M पर रखा और पॉइंट P तक ओपन कर लिया। ये देखें, पॉइंट M से पॉइंट P का फासला और पॉइंट M से पॉइंट A का फासला, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इतना कंपास को ओपन करने के बाद कंपास को हम फिक्स कर लेंगे, पॉइंट M को मरकज मानेंगे और एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट E है, पॉइंट E जिस पॉइंट पर इस लाइन AP ने इंटरसेक्ट किया था हमारी आर्क को, इस पॉइंट E पर हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करके फिक्स कर लेते हैं। पॉइंट E को मरकज मानते हैं, एक एंगल लगाते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट होता है, कंपास को उस पॉइंट पर रखकर हम आर्क लगाएंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेकंड आर्क 120 डिग्री का। अब इसको हमने बाइसेक्ट कर देना है। तो हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा जब इस पॉइंट को पॉइंट E के साथ मिलाएंगे। तो पॉइंट E के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इसको एक्सटेंड कर देना है, ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था उस तक। तो इसको हम यहां से ओपन करेंगे इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को हम पॉइंट D का नाम दे लेते हैं।
तो हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना था सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये पॉइंट डी। अब हम कंपास को पॉइंट पी से लेके डी तक ओपन करेंगे, या पहले आप ये करें, इस डी पॉइंट को पॉइंट पी के साथ मिला दें ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो पॉइंट डी को मिलाते हैं पॉइंट पी के साथ। ये जस्ट हमें ये लेंथ चाहिए, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है हमारे पास पी डी आई है, हम कंपास को इतना ओपन करेंगे पी डी के बराबर। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट पी पर रखेंगे और इसको ओपन करेंगे पॉइंट डी तक, यानी कि पी डी लेंथ की हम एक आर्क ड्रॉ करने लगे हैं। इतना ओपन करने के बाद कंपास को फिक्स कर लेंगे पी डी जितना हमने कंपास को ओपन किया है। अब हम यहां पर एक आर्क लगाएंगे, बेसिकली हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना था हमारी जो गिवन आर्क थी उसके ऊपर। तो इस तरह हमने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। इस पॉइंट को हम पॉइंट टी का नाम देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि पॉइंट पी आउटसाइड था, तो पॉइंट पी से जो लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को टच करती हुई गुजरे तो वो पॉइंट टी होगा। तो पॉइंट पी को हम पॉइंट टी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। तो पॉइंट पी को पॉइंट टी के साथ मिलाया और आगे एक्सटेंड कर दिया, और इसको नाम दे लेते हैं इस पॉइंट को हम क्यू का। तो इस तरह पी टी क्यू ये रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा ऑन एन आर्क। एक आर्क के ऊपर एक टेंजेंट होगा पी टी क्यू, और ये कहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक आउटसाइड पॉइंट था पॉइंट पी, इस आर्क के बाहर एक पॉइंट था पॉइंट पी, उससे हमने इस आर्क ए बी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ये किया कि सबसे पहले एक आर्क लगाई, आर्क ए बी, उसके बाद हमने एक पॉइंट पी लिया। पॉइंट पी लेने के बाद इस ए पी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ करने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें इस ए पी लाइन का मिड पॉइंट मिल सके। जब हमें मिड पॉइंट मिल गया तो हमने कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट एम पर रखा और पॉइंट ए या पी तक ओपन करने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट पॉइंट ई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। इस एंगल ने हमारा जो सेमी सर्कल था उसको पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। डी को पी के साथ मिलाया और अपनी कंपास को डी से लेके पी तक ओपन किया। डी से लेके पी तक ओपन करने के बाद पॉइंट पी को मरकज मानकर एक आर्क लगा ली। इस आर्क ने हमारा जो फर्स्ट आर्क थी उसको पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट पी को टी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। तो ये पी टी क्यू रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा ऑन द गिवन आर्क फ्रॉम अ पॉइंट पी विच लाइज आउटसाइड द आर्क।